मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं इस प्रोडक्ट में मैल्टोडेक्स्ट्रिन मिला देता हूं, तो क्या आप इसे खरीदेंगे? आप शायद इसे नहीं खरीदेंगे। मैं आज आपको एक वैज्ञानिक बेहद सरल टेस्ट की जानकारी देना चाहता हूं। इसे आप किसी भी फूड या सप्लीमेंट पर आजमा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें कोई स्टार्च है या नहीं है। जैसे कि क्या इसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन है या नहीं है। आपको फूड या सप्लीमेंट में केवल थोड़ा आयोडीन ही डालना है। आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फूड या सप्लीमेंट में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। मैं मुख्य रूप से मैल्टोडेक्स्ट्रिन पर ध्यान दूंगा क्योंकि ये एक छिपा हुआ कार्ब होता है। ये वास्तव में एक शुगर है, जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स में मौजूद रहती है। खासकर ये फ्लेवर्स में मौजूद रहती है। ये इस तरह से काम करता है। इसके लिए आपको थोड़ा आयोडीन चाहिए। अगर आप आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलाते हैं, तो हमें नीला रंग दिखाई देता है। अगर हम सामान्य पानी लें, मैं थोड़ा पानी लूंगा। हमें सामान्य पानी में आयोडीन की 1 से 2 बूंदें डालनी हैं। आप देखेंगे कि पानी का रंग नीला नहीं होगा। इसका रंग सुनहरा पीला ही रहता है। लेकिन अगर हम ब्रेड पर थोड़ा आयोडीन डालते हैं, तो ब्रेड का रंग नीला होने लगता है। यहां हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। मैं इसकी यहां पर बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा होता है। अगर हम मैल्टोडेक्स्ट्रिन लेते हैं और उसे थोड़े पानी में घोलते हैं, फिर हमें उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। आप उसका रंग बदलता हुआ देख पाएंगे। उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाएगा। ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन है। अब चलिए इस इलेक्ट्रोलाइट पाउडर की जांच करते हैं। ये किसी दूसरी कंपनी का पाउडर है। इसका फॉर्मूला मेरे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इन्होंने मेरा फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है। इसमें लिखा है कि इसमें शुगर या मैल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पानी में ये पाउडर और थोड़ा आयोडीन मिलाते हैं। पता लगाते हैं कि इसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन है या नहीं है। इसका रंग नीला हो गया है। ऐसा तो होना ही था। अब चलिए मेरा इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेते हैं और पता लगाते हैं कि मेरे पाउडर में मैल्टोडेक्स्ट्रिन या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं है। चलिए अब इन्हें मिलाते हैं और आयोडीन की थोड़ी बूंदें इसमें डालते हैं। रंग नीला नहीं हुआ, यानी कि मेरे पाउडर में कोई मैल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा ज्यादा आयोडीन डालते हैं। क्या इसका रंग नीला होगा या वैसा ही रहेगा? नहीं, रंग नीला नहीं हुआ। इसका रंग आयोडीन के रंग के जैसा ही बना हुआ है। आप किसी भी चीज के साथ इसे आजमा सकते हैं। आपको केवल थोड़ा आयोडीन चाहिए और आप उसे फूड या किसी भी लिक्विड में मिला सकते हैं। इसे पानी के साथ किसी पाउडर में भी मिला सकते हैं और आप अपने सप्लीमेंट और फूड में मौजूद मैल्टोडेक्स्ट्रिन और स्टार्च का पता लगा सकते हैं। मैंने अपने सभी प्रोडक्ट्स पर आयोडीन का टेस्ट किया है। मैंने आयोडीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट के बारे में कुछ नया भी सीखा है। मैंने ये सीखा है कि आयोडीन क्लोरोफिल के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर किसी प्रोडक्ट में क्लोरोफिल है, जैसे कि व्हीट ग्रास जूस पाउडर या हरी पत्तेदार सब्जियां, और क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इससे उस चीज का रंग नीला या बैंगनी नहीं बल्कि हल्का भूरा हो जाएगा। हमने ये भी देखा है कि अगर किसी प्रोडक्ट में इनुलिन है, तो उसका रंग भी बदल जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता था क्योंकि सिर्फ मैल्टोडेक्स्ट्रिन या स्टार्च के कारण ही किसी प्रोडक्ट का रंग नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरी चीजें भी हैं जिनसे रंग बदल सकता है। अब जबकि आप जान गए हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट्स में मौजूद छिपे हुए स्टार्च का पता कैसे लगाना है, चलिए अब इन छिपे हुए स्टार्च की थोड़ी बात करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में जो सबसे मुख्य चीज डाली जाती है, उसे मैल्टोडेक्स्ट्रिन कहते हैं। ये लगभग $4 बिलियन की इंडस्ट्री है। इतना सारा मैल्टोडेक्स्ट्रिन कहाँ इस्तेमाल होता है? इसे बल्किंग एजेंट, थिकेनिंग एजेंट, कई चीजों के लिए एक करियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्वाद बढ़ाने वाली चीजों के लिए, फूड को निखारने, किसी फूड की उम्र बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, प्लांट बेस्ड के रूप में इसका प्रचार किया जाता है, और ये बहुत सस्ता आता है। इसकी 1 किलो की कीमत लगभग ₹40 है।
इसलिए अगर कोई उत्पादक कंपनी अपने प्रोडक्ट की चमक बढ़ाने, उसे निखारने और फिलर के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें थोड़ा ही पैसा खर्च करना होता है। इससे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। कंपनी को कुछ अन्य फायदे भी होते हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, मैल्टोडेक्स्ट्रिन को किसी प्रोडक्ट पर शुगर नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट के नाम से दिखाया जा सकता है, जबकि ये शुगर की तरह ही बर्ताव करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो घरेलू चीनी का इंडेक्स 65 होता है, ग्लूकोज का 100 और मैल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 105 से 185 के बीच होता है। जब ये चीज आपके खून में पहुंचती है तो उससे आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ हमें एक लूपहोल देखने को मिलता है जहां मैल्टोडेक्स्ट्रिन को शुगर नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का दर्जा दिया जाता है। यहां तक कि जब प्रति सर्विंग साइज मैल्टोडेक्स्ट्रिन की मात्रा 0.5 ग्राम होती है तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन को फूड लेबल पर लिखा भी नहीं जाता। आमतौर पर इसे कॉर्न से बनाया जाता है, लेकिन इसे गेहूं, चावल और आलू से भी बनाया जाता है। लेकिन जितने भी सप्लीमेंट आप अभी ले रहे हैं उन सभी में एक छिपी हुई सामग्री के रूप में इसे डाला जाता है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, लिक्विड फ्लेवरिंग को पाउडर का रूप देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे लिए ऐसी कंपनी को खोजना बहुत मुश्किल हो गया था जो स्वाद बढ़ाने वाली चीजों में मैल्टोडेक्स्ट्रिन का इस्तेमाल नहीं करती। दुर्भाग्यवश सप्लीमेंट बनाने वाली कई कंपनियां मार्केटिंग वाले लोगों द्वारा बनाई और चलाई जाती हैं जो क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। स्वाद बढ़ाने वाली चीजें, सप्लीमेंट्स और एनर्जी जेल्स में इसे डाला जाता है। इन जेल्स का इस्तेमाल लंबी दौड़ लगाने वाले खिलाड़ी करते हैं। उन जेल्स में शुगर फ्री का लेबल लगाया जाता है, लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में बहुत ज्यादा शुगर डाली जाती है। इन्फेंट फार्मूला में भी इसे मिलाया जाता है। जी हाँ, बेबी फार्मूला में भरपूर मैल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया जाता है। मैल्टोडेक्स्ट्रिन को स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, मांसपेशियों को विकसित करने वाले पाउडर्स, एनर्जी ड्रिंक्स इत्यादि में डाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये कंपनियों का एक गंदा राज है जिसकी जानकारी अगर लोगों को लग जाती है तो वे उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे जिसमें इतने ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शुगर मिलाई जाती है। अगर आप कसरत करते हैं और आप कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक या स्पोर्ट्स जेल लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर उसमें शुगर मिली हुई है क्या उससे आपका प्रदर्शन बेहतर हो पाएगा? नहीं, उससे आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने लगेगा और फिर वह कम होने लगेगा और फिर आपको थकान लगने लगेगी। आजकल मिलने वाले कई सारे कीटो प्रोडक्ट्स कीटो के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में उतने ज्यादा कीटो फ्रेंडली होते नहीं हैं। यही कारण है कि लोग कीटो के लिए इन प्रोडक्ट्स का अनजाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीटो में प्रवेश नहीं कर पाते और उनमें मौजूद मैल्टोडेक्स्ट्रिन उसका कारण होता है। फिर लोग कहते हैं कि कीटो से बात नहीं बनी और वे दूसरी डाइट की ओर बढ़ जाते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं आपको सिखाऊं कि आप आयोडीन के साथ एक बेहद सरल टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम मैल्टोडेक्स्ट्रिन के विषय पर बात कर रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।